खौफनाक कहानी। राहुल, निधि और कबीर तीनों अच्छे दोस्त थे। उन्हें रोमांच पसंद था और नए नए जगहों पर घूमना उनका शौक। इस बार उन्होंने एक ऐसे जंगल में ट्रेकिंग का प्लान बनाया जिसके बारे में सुना था कि वह बेहद खतरनाक है। वो सुबह सुबह जंगल के किनारे पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को भी धरती पर नहीं पड़ने दे रही थी। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षी भी चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर किसी अनजानी ताकत का वास हो। जैसे जैसे वे अंदर गए, उनके कदमों की आवाजें और गहरी होती गई। सब ठीक चल रहा था जब अचानक निधि ने कुछ दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी। चलो अंदर देखते हैं, राहुल ने कहा। लेकिन निधि ने तुरंत मना कर दिया। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ कुछ अजीब सा है। राहुल और कबीर ने निधि की बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो इस जंगल में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। डायरी पढ़ते ही झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक से तेज हवा चलने लगी और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। तीनों डर गए और किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि आसपास का माहौल और भी खौफनाक हो गया है। थोड़ी दूर चलते हुए उन्होंने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर कोई चीज लटकी हुई है। जब पास जाकर देखा तो वो इंसानी हड्डियों का ढांचा था। निधि घबराकर पीछे हट गई। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, उसने रोते हुए कहा। लेकिन राहुल ने कहा, बस थोड़ा और चलो, हम जल्द ही जंगल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी हंसने की तो कभी रोने की। निधि ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? उसने डरते हुए पूछा। कबीर ने जवाब दिया, यह सब हमारा भ्रम है, हमें बस ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। तीनों ने उससे पूछा, कौन हो तुम? और ये जंगल इतना खतरनाक क्यों है? वह बोला, यह जंगल आत्माओं का घर है। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाती है। तीनों ने उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहा। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम चले, वह आदमी अचानक गायब हो गया। रात होने लगी थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। तीनों ने एक सुरक्षित जगह देखकर टेंट लगाया। रात के सन्नाटे में अचानक निधि ने महसूस किया कि टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने राहुल और कबीर को जगाया। राहुल ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक तेज चीख जंगल में गूंजी। यह चीख इतनी खौफनाक थी कि तीनों की रूह कांप उठी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रात के तीसरे पहर निधि अचानक टेंट से गायब हो गई। राहुल और कबीर ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी उन्होंने पास के झरने से एक चीख सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झरने के पास निधि की चूड़ियां और घड़ी खून से सनी पड़ी थी। राहुल और कबीर अब पूरी तरह डर गए थे।
वे वापस गांव की ओर भागने लगे, लेकिन जंगल उन्हें अपने रास्ते से भटका रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उनकी राह रोक रहे हों। भागते भागते कबीर का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली परछाई आई और कबीर को घसीटकर अंधेरे में ले गई। राहुल ने कबीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। अब राहुल अकेला रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। घंटों भागने के बाद वह किसी तरह गांव तक पहुंचा। वहां के लोगों को उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर आई कि जंगल के पास राहुल की लाश मिली। उसके हाथ में वही डायरी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरते समय उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। आज भी उस जंगल के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता, और जो आता है वह मौत का पैगाम लेकर आता है।